ओके, अब हम लोग कुछ इरेगुलर फॉर्म्स जो था उस पर चर्चा करते हैं। जैसे देखिए मैन का प्लूरल क्या होगा? मैन का प्लूरल मेन हो जाएगा। तो कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन होते हैं जिसके हम क्या करते हैं कि इंटरनल वावेल को चेंज करके उसका प्लूरल बनाया जाता है। कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन होता है जिसके इंटरनल वावेल को चेंज करके हम उसको प्लूरल बनाते हैं। जैसे मैन हो गया, मैन सिंगुलर नंबर हो गया, अब मेन क्या हो गया? प्लूरल नंबर हो गया। इसी तरह से ओमेन तो क्या हो जाएगा? ओमेन हो जाएगा, है ना। गूस तो गीस, फुट तो फीट, टूथ तो टीथ, है ना। ये इंटरनल वावेल को भी चेंज करके हम लोग क्या करते हैं, जो है सो इसका प्लूरल बनाते हैं। टूथ का टीथ हो गया, फुट का क्या हो गया? फीट हो गया, है ना। ये सब इंटरनल वावेल को भी चेंज करके हम लोग क्या करते हैं। इसीलिए आप लोग पूर्व परिचित ही हैं, बहुत नीचे क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं इस बात को, है ना। तो फुट का फीट होगा, टूथ का टीथ होगा, मैन का मेन होगा, ओमेन का ओमेन होगा, है ना। तो कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन होते हैं जिसके इंटरनल वावेल को चेंज करके हम लोग उसका प्लूरल बनाते हैं। क्लियर है? अब देखिए मेन पॉइंट क्या है हम लोगों का, कुछ इंटरनल वावेल है। जैसे काउ, काउ का प्लूरल ऑलरेडी हम लोग लिख देते हैं, काउस। इससे एक और प्लूरल होता है ना, काइन, ये भी प्लूरल होता है, या इसको हम काउस भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इस तरह से इंटरनल वावेल को भी चेंज करके प्लूरल बनाया जा सकता है ना। कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंत में ईएन या आरएन जोड़कर उसका प्लूरल बनाया जाता है। कुछ ऐसा सिंगुलर कॉमन नाउन होता है जिसके अंत में हम ईएन या आरएन जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं। और एग्जांपल देखिएगा बेटा, ऑक्स, ऑक्स का प्लूरल क्या होगा? ऑक्सन। चाइल्ड, चाइल्ड माने बच्चा, क्या हो जाएगा बेटा? चिल्ड्रन, आरएन इसको जोड़ दिया हमने, है ना। ब्रदर, ब्रदर, तो ब्रदर का प्लूरल तो हो सकता है ब्रदर्स, ब्रदर्स भी हो सकता है और ब्रदरन भी हो सकता है, ब्रदरन भी हो सकता है, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस है। अभी जस्ट नेक्स्ट रूल में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इसमें ब्रदर और ब्रदरन, ब्रदर्स और ब्रदरन में क्या डिफरेंसेस हो सकता है ना। क्लोथ और क्लोथ्स में क्या डिफरेंसेस हो सकता है। कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन होते हैं जिसके प्लूरल बनाने पर वो दो अर्थ देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ब्रदर, ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स भी हमने बताया, और क्या बताया भाई जी? ब्रदरन भी बताया, ब्रदर्स भी बताया और ब्रदरन भी बताया। तो ब्रदर्स में क्या हो गया? ब्रदर, ब्रदर्स किसको कहते हैं? जब अपना सहोदर भाई जो होता है, एक ही माँ के दो बेटे हैं तो जो अपना भाई उसको कहेंगे सहोदर, अपने भाई को ब्रदर्स। अब ब्रदरन सोसाइटी के भाई को, समाज के भाई को, जैसे हम सबको भाई जी कहते हैं तो सबको भाई जी कहते हैं तो सब मेरे सहोदर भाई नहीं हुए, भाई जी हुए। तो भाई जी जब कहेंगे तो ये ब्रदरन हो गए, है ना। यानी समाज के भाई को हम ब्रदरन कहते हैं और अपने और खास सहोदर भाई को हम लोग क्या कहेंगे? ब्रदर्स कहेंगे। इसी तरह से क्लोथ, इसी तरह से क्लोथ, क्लोथ माने आप जानते हैं क्या होता है। क्लोथ का प्लूरल अमूमन हम लोग क्या बनाते हैं? क्लोथ्स कर देते हैं। क्लोथ का प्लूरल क्या बनाते हैं? क्लोथ्स कर देते हैं। देखिए इसका भी दो टाइप से होता है। एक क्लोथ्स माने अनस्टिचेड, अनस्टिचेड क्लोथ हो गया, यानी कि बिना सिला हुआ कपड़ा क्लोथ्स हो गया, जब एस लगाएंगे। क्लोथ्स बिना सिला हुआ कपड़ा, इसको हम क्या कहेंगे? क्लोथ्स कहेंगे। क्लोथ्स, क्लोथ का प्लूरल क्लोथ्स हो गया। एक और इसका प्लूरल हो जाएगा क्लोथ्स। इसको, इसका भी जो है सो प्रोनाउंसिएशन जो करेंगे हम क्लोथ्स ही करेंगे। क्लोथ, क्लोथ्स, क्लोथ्स, दोनों में अंतर है,
बोलने के लिए हम लोग बोल देते हैं, लेकिन ये पेपर में हमेशा कंफ्यूज करने के लिए आ जाता है। ये मेरा शर्ट जो है ना, ये क्लोथ्स है, ये क्लोथ्स है ना। और ये शर्ट सिलने के पहले जब ये केवल कपड़ा था, है ना, तो ये क्लोथ्स था। जब सिला हुआ कपड़ा नहीं है तो उसको हम क्लोथ्स कहेंगे प्लूरल में, और जब क्लोथ्स कहेंगे तो ये जो है सो सिले हुए कपड़े के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और यहाँ कंफ्यूजन में स्टूडेंट को जब कॉमन एरर्स आता है तो ये हमेशा, और इसी प्रकार का देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो गलतियां कंपटीशन हो या एकेडमिक हो, पेपर आपके जो देने होते हैं एकेडमिक पेपर भी, ये शर्ट मेरा है, अगर छोटा सा यहाँ कोई सुराख हो, थोड़ा सा कहीं फटा हुआ है, तो इसको हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं, चलो यार थोड़ा सा फटा है, लेकिन फटा तो है। बड़ी गलतियां किसी को दिख जाती हैं। शर्ट मेरा ज्यादा फटा है कोई देख लेगा, थोड़ा सा सुराख है किसी को, वहां से बैठे हुए व्यक्ति को नहीं दिखता। यही चीज एकेडमिक पेपर आप बना रहे हो या कॉम्पिटिटिव पेपर्स को बना रहे हो, तो ये बहुत छोटी छोटी गलतियों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो यही सारा चीज जो है वहां हमको जो है सो सबसे ज्यादा नंबर ऐड करने में काम करता है। यहां दोनों में डिफरेंस समझाएंगे, क्लोथ क्या है, क्लोथ्स क्या है। क्लोथ्स जो है वो सिला हुआ कपड़ा हो गया, और क्लोथ्स जो हो गया वो क्या हो गया, अनस्टिच्ड जो क्लोथ है, कपड़ा जो है वो हो गया। क्लियर है? बिना सिला हुआ कपड़ा क्लोथ्स हो गया, सिला हुआ कपड़ा क्लोथ्स हो गया। इसी तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे अब देखिए, अब हम आपको कुछ ऐसे अनकंटेबल, एक और आप अपना कंसेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, कुछ ऐसे अनकंटेबल नाउन को तो कभी भी प्लूरल बनाने की जद्दोजहद में पड़िएगा नहीं। या तो मटेरियल हो या एब्स्ट्रैक्ट हो, यही दो मिलाकर के एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन को मिलाकर के जो है सो हम लोग क्या बनाते हैं, अनकंटेबल नाउन बनाते हैं। और अनकंटेबल नाउन कभी भी प्लूरल होता नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिए। अगर अनकंटेबल नाउन में आप एस या एस जोड़ने का प्रयास कीजिएगा तो वो अपना मीनिंग चेंज कर देगा, वह दूसरा अर्थ लेने लगेगा, है ना। इसलिए इस पर भी बहुत सारे पेपरों में जो है सो प्रॉब्लम्स आते हैं। आप जानते हैं ना ईयर माने क्या होता है? ईयर माने क्या होता है? ईयर माने हवा होता है। और अगर इसमें एस लगा देते हैं, एयर्स कर देते हैं, इसका अगर प्लूरल बना देते हैं हम, इसका अगर प्लूरल बना देते हैं, एयर का एयर्स अगर कर देते हैं, एयर्स कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? एयर माने हवा हो गया। और एयर्स जैसे इसको अमूमन लोग बोलने में बोल देते हैं, और खास करके स्पोकन इंग्लिश वाले तो ये गलती कर ही देते हैं, क्योंकि उनको सिखाया ही जाता है प्लूरल में बोलिए, प्लूरल में बोलिए तो एयर को एयर्स बोलने लगते हैं। और एयर्स माने हवा नहीं होता है, एयर्स माने दिखावटी होता है, दिखावा करना। ठीक है? इसके बाद मान लीजिए वुड। वुड का मतलब क्या होता है? ये भी अनकंटेबल में जाएगा। वुड का मतलब लकड़ी होता है। और अगर इसमें आप एस लगा देते हो, वुड्स कर देते हो, तो वुड्स माने क्या हो गया? जंगल हो गया। वुड्स माने जंगल हो गया। गुड, सब लोग जानते हैं गुड का मतलब क्या होता है। गुड माने अच्छा होता है, भलाई करना होता है। अगर इसी में एस लगा देते हैं, गुड्स, ये भी अनकंटेबल नाउन है। गुड्स का मतलब हो गया सामान। आयरन, आयरन का मतलब क्या होता है? लोहा। आयरन्स, हथकड़ी। चेन, चेन, चेन का मतलब क्या हुआ? जंजीर। और चेन्स, चेन जो आप गले में पहनते हैं, चेन,
वो चेन हो गया। और जहां चेन को चेन्स कहे, चेन को चेन्स कहे, तो ये इसका मतलब हथकड़ी हो जाता है। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप अनकाउंटेबल नाउन को कभी भी प्लूरल नहीं बनाएंगे। अल्फाबेट, मैंने देखा था एक बहुत इंग्लिश स्कूल के कोई मिस लिखी थी, अल्फाबेट्स लिख के लाए। क्या बच्चा लिखेगा? अल्फाबेट लिखेगा कि अल्फाबेट्स लिखेगा? अल्फाबेट का मतलब हो गया ABCDEFGH, और अल्फाबेट्स का मतलब हो गया भाषा, लैंग्वेज। माइनर, माइनर का मतलब क्या होता है? तरीका, करने का तरीका। क्या आपका तरीका है? माइनर। हमेशा मैनर शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं। मैनर, मैनर का मतलब केवल मैनर जब बोलेंगे हम लोग तो क्या होगा? मैनर का मतलब होगा तरीका, और मैनर्स का मतलब होता है व्यवहार। मैनर्स जब एस लगा दीजिएगा तो उसका अर्थ बदल जाएगा। मैनर माने तरीका, है ना, और मैनर्स माने व्यवहार। पेन और पेन्स दोनों में अंतर। पेन का मतलब क्या होता है? पेन माने होता है दर्द, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। पेन का मतलब हो गया दर्द, और जहां इसमें आप एस लगाए, पेन्स हुआ, तो ये पेन्स का मतलब क्या हो गया? प्रयत्न, कोशिश, ट्राई, प्रयत्न करना। क्वार्टर, क्वार्टर, क्वार्टर से आप परिचित हैं। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 1/4। और जब क्वार्टर्स करते हैं तो किराए का घर, छोटा घर, उसको हम लोग क्वार्टर्स कहते हैं। हम लोगों के भाषा में बथान कहें, क्वार्टर कहें, छोटे घर, छोटे कमरे वाले घर, जिसको हम लोग क्वार्टर्स का नाम देते हैं। ठीक है। अब नंबर और नंबर्स में क्या डिफरेंस? नंबर का मतलब क्या होता है? संख्या। नंबर का मतलब क्या होगा? संख्या। और नंबर्स का मतलब भाषा। ओवरऑल आप ये बात समझ गए होंगे कि हम लोग किसको सिंगुलर और प्लूरल बनाएंगे। सिर्फ सिंगुलर कॉमन नाउन को ही प्लूरल बना सकते हैं, है ना, और जो है सो अनकाउंटेबल नाउन तो कभी भी प्लूरल बन नहीं सकता है। तो अगर इसमें एक चीज और देखेंगे, कॉमन एरर का जो प्रश्न आता है, तो कॉमन एरर में दो तरह से प्रश्न आता है। या तो उसको पूरा आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में करेक्ट करने के लिए देता है, या फिर आपको सेक्शन A, B, C करके करेक्ट करने के लिए देता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर नाउन से प्रॉब्लम आएगा, है ना, तो मैक्सिमम प्रॉब्लम जो है सो काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन पर होता है ना। इसी सारे चीजों पर जो है सो प्रॉब्लम्स ज्यादा आता है। तो जैसे हम इस चीज को देखें तो हमें समझ आना चाहिए कि प्रॉब्लम्स यही है और इसी सेक्शन में एरर है, और उसी को टिक मारे। ऑब्जेक्टिव टाइप में है तो आप निकल जाए। एकेडमिक के लिए अगर उसको करेक्ट करके देना है तो भी आप अब कर सकते हैं, और इसके प्रैक्टिस सेट के लिए आप PDF फाइल ले सकते हैं। प्रैक्टिस करिएगा तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली बातें सारी समझ में आ जाएगी। आज के लिए धन्यवाद। आप मेरा सारा सीरीज देखने के लिए कोशिश कीजिएगा। मैंने एकदम 0 लेवल से ग्रामर शुरू किया है और टोटल इस तरह से बनाने का प्रयत्न किया है कि कंपटीशन के लिए भी ये आपके फायदेमंद हो, है ना। और इसके साथ साथ जो चैप्टर खत्म होते जा रहा है तो उसका प्रैक्टिस सेट लेकर के आप उसका प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे, और प्रैक्टिस का प्रोजेक्ट जो है उसको आप जमा कर देंगे और चेक होकर आपको पुनः वापस मिल जाएगा। धन्यवाद। आज इतना ही। अगले क्लास में फिर हम जेंडर लेकर आएंगे और उसके बाद केस, तब नाउन खत्म हो जाएगा।
और नाउन के बाद वाला चैप्टर हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे, और आर्टिकल के जस्ट बाद हम लोग वर्ब में चलेंगे, और वर्ब पढ़ने के बाद टेंसेस करेंगे, और टेंसेस के जस्ट बाद हम लोग एडवर्ब और एडजेक्टिव पर फोकस करेंगे, और उसके बाद और सारे भी हैं, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, वॉइस है, नरेशन है, सिमली है, मेटाफर है। इन सारे चैप्टर को जो है सो हम लोग 1 बाय 1 करके क्रैश करके ध्यान से इसको पढ़ेंगे, ताकि हमारा एकेडमिक भी तैयार हो और कॉम्पिटिटिव भी तैयार होता रहे। धन्यवाद, आज इतना ही।